अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इकराम भट्टी और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं डबल चुके स्टडी सब के अंदर। आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है दैट इज़ अबाउट द कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज़। इसको समझने के लिए दोस्तों हम थोड़ा पीछे चलते हैं इससे। जब हमने देखा था कि एडजेक्टिव जो होते हैं एक्चुअली ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं, उसकी अच्छाई या बुराई। अब दोनों केसेस के अंदर अगर वो अच्छाई है या बुराई है, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं दूसरों से। वो इस तरीके से कि हमारे पास दो नाउन हों और उन दोनों नाउन के अंदर वो चीज़ मौजूद हो, वो एडजेक्टिव मौजूद हो, वो सिफ़त या वो बुराई मौजूद हो, तो उनमें से किसी एक में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। ऐसे ही अगर एक दो या दो से ज़्यादा की बात करें, मतलब तीन हो या तीन से भी ज़्यादा हो, तो अगर वो सब में वो चीज़ कॉमन है, तब हम कहते हैं कि किसी एक में किसी दूसरे से ज़्यादा होगी और किसी में उन सब से ज़्यादा होगी या कम होगी। तो इसका मतलब है कि हम एडजेक्टिव को एक नाउन से दूसरे नाउन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे देखते हैं जब किसी एक सिंगल पर्सन की, सिंगल प्लेस की या सिंगल थिंग की हम कोई सिफ़त बयान करते हैं या उसकी कोई बुराई बयान करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि उसका एडजेक्टिव बयान करते हैं, उसको कंपेयर नहीं करते। दैट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, यानी कि इसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं होता। ही इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पे गुड एक पॉजिटिव डिग्री है जिसको कंपेयर नहीं किया गया किसी और बॉय के साथ। लेकिन अगर हम किसी एक नाउन को किसी दूसरे नाउन से कंपेयर करें लेकिन मुकाबला सिर्फ दो के अंदर हो, तब हम उसे बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसे हम कहते हैं अहमद इज़ टॉलर देन अली। अब यहाँ पे देखें जो टॉलर यूज़ हुआ है वो टॉल से निकला है, लेकिन वो कंपैरिजन कर रहा है दो नाउन के दरमियान, दो बंदों के दरमियान। दैट इज़ द कंपैरेटिव डिग्री। अब नंबर आता है थर्ड डिग्री का, दैट इज़ द सुपरलेटिव। उसको सुपरलेटिव इसलिए बोलते हैं कि जो भी चीज़ हम उसमें कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो उन तमाम मौजूद नाउन में से उस नाउन के अंदर बढ़ के होती है। जैसे हम कहते हैं ही इज़ वाइजेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वाइजेस्ट, इसका मतलब ये है कि उसका मुकाबला किसी एक पर्सन से नहीं, बल्कि अगर हमने वर्ड कहा है तो उस वर्ड के अंदर मौजूद जितने भी लोग होंगे उन तमाम के तमाम लोगों से वो ज़्यादा वाइज है। इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ या कोई प्लेस या कोई थिंग किसी और पर्सन, प्लेस और थिंग की निस्बत, बल्कि उस नेचर की तमाम चीज़ों से वो बढ़ के है। दैट इज़ द सुपरलेटिव। यहाँ पे एक माइनर सा हमारे पास एक डिफरेंस है कि जब हम किसी चीज़ को स्वीटेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि ईएसटी लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं। कुछ एडजेक्टिव हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके लिए हम ईएसटी नहीं बल्कि मोर और मोस्ट लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल। अब मोस्ट जो हमारे सेंस बनाता है सेंटेंस के अंदर वो ये होता है कि इसको जो हमने कंपैरिजन किया है दूसरी तमाम चीज़ों के साथ, वो सारी चीज़ें हमने देखी नहीं है। उस नेचर की बाकी जो चीज़ें जिनसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसका वो हमने वन बाय वन नहीं देखी। एक अंदाजे के ऊपर हम कहते हैं कि वो तमाम से बढ़ के होगा। जैसे हम कहते हैं शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे हमने पूरी वर्ल्ड की गर्ल्स को नहीं देखा, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो पूरी दुनिया से बढ़ के हसीन है। इट्स मीन कि हम एक अंदाजे के मुताबिक कह रहे हैं, तो वहाँ पे मोस्ट ये सेंस देता है। लेकिन जब हम ज़्यादातर ईएसटी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं तब हम जो कर रहे होते हैं उसमें जनरली ये होता है कि हमारे कंसेप्ट के अंदर जो चीज़ें होती हैं जिनसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो हमारे सामने होती हैं। जैसे हम कहते हैं ही इज़ द वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब क्लास के अंदर 50 30 जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब हमारे देखे हुए हैं, तब हम कह रहे हैं कि वो उनसे सबसे ज़्यादा ज़हीन है, तब हम ई एस टी वाली फॉर्म लगा रहे हैं सुपरलेटिव की। ये एक माइनर सा डिफरेंस है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब चलते हैं कि ये फॉर्मेशन होती कैसे है, कि हम उसकी डिग्रीज बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों एडजेक्टिव की डिग्री बनाने के दो ही तरीके हैं, या तो वो रेगुलर कंपैरिजन है या इरेगुलर कंपैरिजन है। रेगुलर से मुराद ये होगा कि उनके अंदर कोई पेट फार्मूला होगा, उनके अंदर पेट फॉर्मेशन होगी कंपैरेटिव की भी और सुपरलेटिव की भी। और जो हमारे पास इरेगुलर हैं उनके अंदर किसी किस्म का कोई रूल नहीं होता, वो विदाउट एनी रूल रेंडमली बनाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द नाउन जो होते हैं हमारे पास वो ऐसे ही जो उनकी कंपैरिजन बनाई जाती है, कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है, वो ई आर से बनाया जाता है। जैसे हम कहते हैं स्वीट से स्वीटर, और जो उसकी सुपरलेटिव होती है वो ई एस टी लगा के बनाई जाती है, जैसे हम कहते हैं स्वीटेस्ट। लेकिन अगर हमारे पास कोई नाउन हो जो ऑलरेडी ई पे एंड हो रहा हो, तब
हम उसके आगे सिर्फ आर लगाते हैं कंपैरिजन के लिए, कंपैरेटिव फॉर्मेशन के लिए, और सुपरलेटिव के लिए एस टी लगाते हैं क्योंकि ई ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल ब्रेव, ब्रेवियर, ब्रेवेस्ट। अगर कोई नाउन हमारे पास वाई पे एंड हो रहा हो और उस वाई से पहले हमारे पास कोई कॉन्सोनेंट हो, वावल ना हो, तो उसका रूल ये होता है कि कंपैरेटिव बनाते वक्त हम उस आई को गिरा के उसकी जगह आई लगाते हैं, फिर आगे ई आर और ई एस टी लगाते हैं उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए। जैसे हम कहते हैं हैप्पी। अब यहाँ पे देखें जो वाई है वो उससे पहले हमारे पास एक कॉन्सोनेंट पी यूज़ हुआ है, तो हम इसकी जब डिग्रीज बनाएंगे तब हम वाई को हटा के उसकी जगह आई लगाएंगे और फिर ई आर और ई एस टी लगा के उसकी फॉर्म्स बनाएंगे। जैसे हम कहते हैं हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अगर हमारे पास सिंगल सेलेबल वाला है, यानी कि वो बोलते हुए हमारी ज़बान हमारे हल्क से सिर्फ वन टाइम टकराती है, मतलब वन सेलेबल है, तो हम ये देखेंगे कि अगर वो एंड हो रहा है हमारे पास किसी कॉन्सोनेंट पे और वो कॉन्सोनेंट अपने से पहले किसी शॉर्ट वावल को ले रहा है, जैसे ई, जैसे हम कहते हैं रेड। अब यहाँ पे ये एंड हो रहा है एक कॉन्सोनेंट डी पे और डी से पहले एक शॉर्ट वावल आया हमारे पास, दैट इज़ ई, रेड। तो जो इस किस्म के हमारे पास एडजेक्टिव्स होंगे उनको जब हम कंपैरेटिव और उनकी सुपरलेटिव बनाएंगे तब हम ये करेंगे कि जो उसका लास्ट वाला कॉन्सोनेंट था उसको डबल कर देंगे। जैसे रेड, रेडर, रेडेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। अब यहाँ पे देखें जो लास्ट वाला उसका कॉन्सोनेंट था हमने उसको डबल किया है, ये है इसका रूल। अगर हमारे पास एडजेक्टिव मोर देन वन सेलेबल वाला है तब हम उसकी जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं वो मोर एंड मोस्ट लगा के करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। अगर हम बात करें इर्रेगुलर कंपैरिजन की तो उसकी बेशुमार मिसालें हैं और उनका कोई रूल नहीं होता, वो जस्ट आपको मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं। जैसे हम कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट। जी दोस्तों, ये थे हमारे पास एडजेक्टिव की कंपैरिजन एंड इट्स फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोग नए आए हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके से जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी वो आप तक पहले पहुंच सकेगी। थैंक्स अ लॉट।